नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम सिंह और आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं दृष्टांत अलंकार की। दृष्टांत शब्द से ही स्पष्ट है कि किसी बात को स्पष्ट करने के लिए उसी के जैसे लक्षणों वाला कोई उदाहरण दे दिया जाए, उसी के जैसे लक्षणों वाला कोई घटना वर्णित कर दी जाए, किसी घटना का वर्णन कर दिया जाए, तो वहां होगा दृष्टांत अलंकार। यानी कि वह अलंकार जिसमें एक घटना का वर्णन करते हुए उस घटना के आशय को स्पष्ट करने के लिए, या ऐसे कह सकते हैं कि एक कथन के आशय को स्पष्ट करने के लिए जब उससे मिलता जुलता किसी अन्य कथन का उल्लेख कर दिया जाए, तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होगा। उदाहरण लेंगे, स्पष्ट होगा। और हम ये भी देखेंगे कि दृष्टांत अलंकार और उदाहरण अलंकार में अंतर क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं दृष्टांत अलंकार। तो दृष्टांत अलंकार का एक उदाहरण लेते हैं। तुलसीदास लिखते हैं कि सठ सुधरहि सतसंगति पाई। सठ सुधरहि, यानी सठ मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति, नीच व्यक्ति। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। दुष्ट व्यक्ति जो है सत्संगति, अच्छी संगति पाकर सुधर जाता है। पारस परस, अब दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि पारस परस उधातु सुहाई। उधातु सुहाई, चौपाई छंद है, अर्धाली भी इसको कहा जाता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सठ सुधरहि, सठ मतलब नीच, दुष्ट। दुष्ट व्यक्ति सुधर जाता है सत्संगति पाके। अब इस लाइन में एक कथन पूरा हो गया। अब इसके सपोर्ट में दूसरा कथन कहा जाता है कि कैसे, तो ऐसे। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार पारस परस, पारस वो पत्थर होता है जिसके परस से, परस मतलब स्पर्श, जिसके स्पर्श से उधातु यानी लोहा, काला धातु लोहा, सुहाई मतलब, सुहाई मतलब सोना, स्वर्ण। तो पारस के स्पर्श से जिस प्रकार लोहा स्वर्ण में बदल जाता है, उसी प्रकार सत्संगति, अच्छे लोगों की संगति में आकर नीच व्यक्ति भी सुधर जाता है। अब देखिए, दृष्टांत अलंकार हम कह रहे हैं कि एक कथन है, इसके सपोर्ट में ये दूसरा कथन है। एक कथन दे दिया गया, एक बात कह दी गई और उसको उदाहरण से समझा दिया गया। तो अब आप कहेंगे कि उदाहरण से समझाया गया तो उदाहरण अलंकार होना चाहिए। लेकिन उदाहरण अलंकार इसलिए नहीं होगा कि हम लोग कहते हैं, मान लीजिए कि अंकगणित पढ़ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि दो अंकों के योग से तीसरा अंक बनता है। मान लीजिए हमने कह दिया दो अंकों के जोड़ने से तीसरा, दो संख्याओं को जोड़ने से तीसरी संख्या बनती है। तो एक संख्या, अब मैं कहूंगा जैसे, दो संख्याओं को जोड़ने से तीसरी संख्या बनती है जैसे, दो में तीन जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। अब ये जैसे शब्द जो है, हमने इसका जैसे लिखा है, इसका मतलब हुआ उदाहरण स्वरूप। उदाहरण स्वरूप, उदाहरण स्वरूप हमने ये लिखा। तो अगर ये शब्द है जैसे, यथा, तैसे, अगर उदाहरण सूचक ये शब्द हैं, तो हम कहेंगे कि वहां उदाहरण अलंकार है। लेकिन इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस उधातु सुहाई। इसमें क्या है कि इसमें इन दोनों कथनों के लक्षणों में इतनी समानता है
कि ऐसे शब्दों का प्रयोग, उदाहरण सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो जहां उदाहरण सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया हो वहां होगा दृष्टांत अलंकार, और जहां उदाहरण सूचक शब्दों का प्रयोग हो वहां होगा उदाहरण अलंकार। देखते हैं एक और उदाहरण, दृष्टांत अलंकार का एक और उदाहरण देखते हैं। रहीम कवि का एक दोहा है कि बसी कुसंग, बसी कुसंग चाहत कुशल। कुसंगति में रहता है, बसता है और कुशल चाहता है। रहीम कवि कहते हैं मुझे अफसोस है इस बात का कि कुसंगति में रहते हुए भी व्यक्ति कुशल चाह रहा है। अब उदाहरण स्वरूप दूसरी पंक्ति में रहीम कवि कहते हैं कि महिमा समुद्र की घटी, महिमा कह रहे हैं कि महिमा जो है समुद्र की महिमा, समुद्र बहुत ही विशाल होता है, विशालता के लिए प्रसिद्ध है, बहुत महिमावान चीज है, उसको समुद्र की का उल्लंघन करना, उसको पार करना, उससे लोहा लेना सबके बस की बात नहीं है। महिमा समुद्र की घटी, लेकिन उस समुद्र की भी महिमा घट गई। क्यों? क्योंकि वो कहां बसा था, या उसके आसपास कौन बस गया था? रावण बस्यो पड़ोस। तो पहले अर्थ देख लेते हैं। बसी कुसंग चाहत कुशल, लोग कुसंगति में रहकर चाहते हैं कि कुशलता चाहते हैं। रहीम कवि को इस बात का अफसोस है कि ऐसा संभव है नहीं। क्यों? दृष्टांत देकर समझाते हैं कि महिमावान जो समुद्र है उसकी भी महिमा घट गई क्योंकि उसके पड़ोस में रावण रह रहा था। अब देखते हैं कि दृष्टांत अलंकार कैसे है। एक बात कह दी गई है, इसके सपोर्ट में इसको पुष्ट करने के लिए दूसरी बात कह दी गई है। एक उदाहरण दे दिया गया है, लेकिन उदाहरण सूचक शब्द नहीं है। तो उदाहरण सूचक शब्द नहीं होने के चलते ये दृष्टांत अलंकार हो गया। इसमें कहीं कहीं आप पढ़ेंगे कि दोनों में बिंब प्रतिबिंब का सा संबंध होता है, यानी कि इस बात की छाया इस पर रहती है और इस बात की छाया इस पर रहती है। बिंब प्रतिबिंब, लगता है कि एक ही बात है कि बसी कुशल चाहत कुशल रहीम ने किया अफसोस। कि कहने का मतलब रहीम कवि कह रहे हैं कि अगर कुसंग में है, कुसंगति में रह रहे हैं, तो आपकी कुशल नहीं है और अफसोस है कि आप कुशलता चाह रहे हैं। उसी तरह जैसे समुद्र की महिमा भी घट गई थी। क्यों? क्योंकि कुसंगति में आ गया था, रावण उसके पड़ोस में आकर बस गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दृष्टांत अलंकार में उदाहरण तो दिया जाता है लेकिन उदाहरण सूचक शब्द नहीं रहते हैं। अच्छा, एक ही और मैं कहना चाह रहा हूं कि जो वृंद के दोहे होते हैं, जैसे सबय सहायक सबल को पौन निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए, इसमें भी उदाहरण सूचक शब्द नहीं है। और पहली पंक्ति सबय सहायक सबल को पौन निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए, पहली पंक्ति में कथन कर दिया गया है और दूसरी पंक्ति से उसको पुष्ट किया जा रहा है। तो वृंद कवि के जो नीति परक दोहे हैं, लगभग सारे दृष्टांत अलंकार के उदाहरण लगभग बोल रहा हूं। अगर कहीं जैसे, जस, तैसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हो तो वो दृष्टांत अलंकार नहीं कहलाएंगे। तो अधिकांश वृंद के दोहे ऐसे हैं। एक और दोहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जागते शिल्पे परत निशान, यहाँ भी दृष्टांत अलंकार है। रहीम का एक और दोहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, जे रहीम, कहीं कहीं जे भी आता है, जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। रहीम कवि का एक और दोहा है कि बिगड़ी बात बने नहीं,
लाख करे किन कोय। बात एक बार बिगड़ जाए तो बनती नहीं है, चाहे लाख बार कर लीजिए, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथत न माखन हो। तो दो बातें हैं कि बिगड़ी बात फिर बनती नहीं है, और दृष्टांत दे दिया गया कि अगर दूध फट गया हो तो कितना भी उसको मथिए, उससे मक्खन नहीं निकलता है। तो ये रहा दृष्टांत।